सो हेलो एवरीवन। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो एंड किया है और दूसरा वीडियो उठाया हुआ है, क्योंकि आज हम देख रहे थे फ़ोटो वगैरह। तो गृह प्रवेश का 1 साल अब होने जा रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ एल्बम शेयर करना चाहिए जो मैंने बनवाया है। शादी में तो मेरे बहुत सारे ख्वाब अधूरे थे, तो जो कि मैं अब धीरे धीरे एक एक फंक्शन में पूरा करती हूँ अपना खुद से। तो ये हमारा एल्बम बना हुआ था गृह प्रवेश का, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए एल्बम दिखाते हैं। यहाँ पर ये गृह प्रवेश का जो एल्बम है उसका ये फ्रंट पेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा बना था। पूरा कांच का था। ये जो आप फोटो देख रहे हो वो कांच, उसके ऊपर फ्रेमिंग थी। देन उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट होता है पूजा। हम बैठे थे पूजा में बाहर, वहाँ पे 5 कलश भर के रखे गए थे और उन सब के ऊपर फल और आम के पत्ते वगैरह लगा के। और आप मेरे हाथ में फ़ोन देख रहे होगे, तो उस टाइम पे मैं बात कर रही थी और मैनेज कर रही थी बहुत सारे काम हमारे, क्योंकि पेंडिंग थे। उसी दिन खाने वगैरह का भी था। तो यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम ले रहे थे संकल्प लेने के बाद से फिर हमने कन्या पूजन किया, जो कि आपने वीडियो में मेरे देखा हुआ है, ब्लॉग में डाल चुकी हूँ इसका। यहाँ पर हो रहा था संकल्प। देन उसके बाद से कन्या। और ये जो हाथ पे हाथ है ना, ये मेरे को बहुत मतलब इस टाइप की फ़ोटोज़ बहुत पसंद है। तो कन्यादान के टाइम मैं सोची थी मेरा होगा, बट मेरी शादी का जो वीडियो है ना वो बिल्कुल भी प्रॉपर शूट नहीं, और कैमरामैन नहीं था फ़ोटो लेने के लिए। यहाँ पर हो रहा है चिकी का पैरों का पूजा होगा। एंड चिकी को आप देख सकते हो, इसका कपड़ा ये हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि काफ़ी ज़्यादा लूज़ आ गया था। साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था, लंबाई जो होती है। ऊपर का टॉप काफ़ी लूज़ था, तो उसे फिटिंग करवाया हमने। फिर अभी तो नहीं करवाया, अभी मैं ऐसे ही पहना दी थी क्योंकि उसी दिन खोला था मैंने। देन यहाँ पर सिंदूर वगैरह का कार्यक्रम हो रहा था, जो कि 5 सुहागनों को लगाया जाता है। वो लगा रही थी। एंड ये रही मेरी बिटिया रानी, मेरी लकी चार्म है। मतलब मैं बता रही हूँ, ये बात सच है कि किसी के भी भाग्य से ही आप आगे बढ़ते हो। तो हमारे लिए अगर छत नसीब हुआ है, तो उन सब का श्रेय मैं केवल अपनी बेटी को दे रही हूँ। और जिस टाइम हमने ये यहाँ का प्लॉट जो हमें मिला था, तब हमारा बेटा हुआ था। एंड छत नसीब हुआ हमारी बेटी के होने के बाद। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए तो बहुत कीमती हैं, सही बताऊँ तो। और यहाँ पर वही सिंदूर वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है। और काफ़ी हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान थे, और उस समय पे हमारी, सही बताऊँ तो, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी। कारण ये था कि मैं एक दिन पहले से 2 दिन पहले से आप समझ लो, हमने कार्ड वगैरह सब कुछ किया। इतना भाग दौड़ था ना कि मैं रात को घर पहुँची थी एक रात पहले 12 बजे। देन सुबह 3 बजे ही मैं निकल गई कि पूरा साफ़ सफाई वगैरह करना, पंडित जी को बुला के सामान वगैरह देना था। और घर पहुंची मैं 7:30-8 बजे। 8:30 आप सोचो, पूजा का मुहूर्त था। वहाँ से 15 किलोमीटर आना जाना हो जाता। 15 किलोमीटर मतलब आना था जहाँ पे पहले क्वार्टर था। वहाँ से मैं हबर दबर करके वहाँ पहुँची, तो देखा कोई तैयार ही नहीं था। तो फिर समझ सकते हो, एक तो मूड ऑलरेडी अपसेट हो गया था मेरा। और फिर बस नॉर्मली आप देख सकते हो, साड़ी बस जैसे तैसे पहना और तैयार होके आ गई थी। हालांकि मेरे बहुत बड़े ड्रीम थे कि मैं साड़ी वगैरह सब कुछ प्रॉपरली पहन के पूरे फुल मेकअप के साथ में मतलब रहूँगी। लाइफ में ये सारी चीज़ें बार बार नहीं होती है, बट कोई बात नहीं। भगवान बस इसी में सुखी संपन्न रखे और सुहाग बना के रखे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जो भगवान ने दिया, सच बताऊँ तो बहुत है। और मैं आपसे रियलिटी बता रही हूँ। तो मैंने घर की उम्मीद किसी भी 1 मिनट के लिए नहीं सोचा था कि मुझे घर बनवाना है या मेरा घर होगा। मैं सच बता रही हूँ इस बात को। मैं अपने अंदर कभी भी नहीं सोचती थी, बट सडनली पता नहीं, अब हो सकता है 2023 के जून में बिहार गई थी। बिहार से आई तो मेरे हस्बैंड का हुआ कि नहीं, एक घर हमारा होना चाहिए। और मैं किसी दिन आपसे ना बताऊंगी कि मैंने, ऐसा नहीं है कि एकदम ईजिली लाइफ काट ली है। इतने दिनों में ही मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, तब जाके एक ये छत नसीब हुआ है हमें, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ हमारा है। मेरे हस्बैंड का और मेरा इसमें दिन रात का बहुत मेहनत है। अभी मैं मतलब एडिटिंग टाइम में भी, मैं सही बताऊँ तो खुल के बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा, जब मैं ये सोचती हूँ कि हम दोनों ने बहुत मेहनत की है इस घर के लिए, बता नहीं सकती। अपनी बेटी का मैंने बचपन नहीं देखा है, केवल ये घर बनवाने के चक्कर में। और हम दोनों के पीछे बैक सपोर्ट तो आप यकीन मानो कोई भी नहीं है। कोई भी एक इंसान नहीं है जो ये बताएगा कि तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो। हाँ, अगर गलत हो गया तो मजाक उड़ जाता है, सही हो गया तो क्या ही बोलूँ। यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है, गणेश लक्ष्मी जी साथ में लेके एंट्री किया था हमने। और
जो कैमरा वाले भैया हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था, क्योंकि एक दिन के उसमें मैंने कैमरा के लिए बोला था, मैंने हस्बैंड को बोला कि देखो किसी ये छोटा मोटा कुछ फंक्शन नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा है, तो कैमरा मैन होने चाहिए। सो प्रदीप भैया तैयार हो गए थे, केवल अर्जेंट पे उन्हें हमने बोला था सोचो। और 6 तारीख को इतना लगन था, गृह प्रवेश का लास्ट मुहूर्त था, बहुत कुछ था, बट फिर भी भैया ने हमारे लिए बहुत मेहनत की थी, और तब जाके ये फ़ोटो और वीडियो भी हमारे पास में दोनों हो पाया था। उस टाइम हमारा घर इनकम्प्लीट था, जो आप देख रहे हो पूरा अभी बन ही रहा था, और अभी भी बन ही रहा है, भगवान जब तक कंप्लीट कराएं। यहाँ पर हवन वगैरह हो रहा है। हमारे बिहार में औरतें हवन नहीं करती हैं, एमपी में तो पंडित जी लोग औरतों को भी करवाते हैं, बट बिहार में नहीं होता है। सो यहाँ पर ब्राह्मण के साथ में बैठा जाता है। तो जैसा कि आपको पता, मेरे ससुराल पक्ष से कोई आया ही नहीं था, तो पापा बैठे थे मजबूरी में, अदरवाइज़ अगर वहाँ से कोई आया होता तो हो सकता है वो बैठते। सो यहाँ पर हवन वगैरह हुआ, देन खाना पीना हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी, ये सारे एल्बम अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगेंगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पापा के दोस्त हैं। सो बस गृह प्रवेश का इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और ये सारी फ़ोटो जो बनाए हैं वो प्रदीप भैया बनाए। प्रदीप भैया और राघवेंद्र भैया मेरा वीडियो देखते हैं तो धन्यवाद, आप लोग फ़ोटो अच्छा बनाए हैं। बट हाँ, एक फ़ोटो मिसिंग हो गया है, उसको मैं लूँगी, फिर मैं वो अलग से लगवा दूँगी, इसमें लगा लूँगी। सो ये रहा था गृह प्रवेश का छोटा सा एल्बम बनवाया था, काफ़ी पतला सा, मेमोरी के तौर पे रहता है। अब देखिए क्या है ना, वीडियो कोई भी बार बार नहीं देखता, फ़ोटो मोबाइल वाला भी कोई नहीं देखता, एल्बम रहता है कभी कभार साल 2 साल में मन होता है तो निकाल के देख लेता है आदमी। पहले का ठीक था, एल्बम का जो ज़माना था ना वो ठीक था। अभी मोबाइल में क्या है ना, आपके 6,000 7,000 10,000 फ़ोटो पड़े होंगे, लेकिन आप खुद कभी सोचना बैठ के कि किसी के विदाउट बर्थडे एनिवर्सरी या किसी चीज़ के जल्दी ना आप वो पुरानी फ़ोटो पलट के नहीं देख पाते हो। कारण ये है कि वो रखी रह जाती हैं। सो एल्बम होना ज़रूरी है। मैं तो एल्बम रखती हूँ, मैं सही बताऊँ, अपनी बेटी का भी मेरे को निकलवाना है सारा चीज़, और बेटे का, इन दोनों का एक एल्बम मैं अलग से बनवाऊँगी जिसमें इनका बर्थ वगैरह का सारा चीज़ रहेगा, क्योंकि मेरे को एल्बम पसंद है। कॉस्टली पड़ता है बट ठीक है। सो
ये रहा गृह प्रवेश का एल्बम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गृह प्रवेश जिस तरीके से कराना चाहिए था वैसा हमने नहीं कराया था, पता नहीं था उतना, और हम 2 लोगों का है भाई, उतना नहीं जानता है कोई कुछ भी, तो जितना पता था उस हिसाब से करवाया था। बाकी भगवान की कृपा रही तो घर में दोबारा अभी कीर्तन मानस का आदमी सोच रहा है। कृपा रही, भगवान चाहेंगे तो वो भी होगा और अच्छे से होगा, जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा। सो ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।